हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर आपका चल रहा है नंबर प्ले, जिसको हम यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, सब टॉपिक का नाम लिख लीजिए। कक्षा 6 की ये गणित की क्लास है। ठीक है, नंबर प्ले अध्याय 3 हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। अभी तक हमने यहाँ पे क्या सीखा है? संख्याएं। ठीक है, संख्याओं का यूज क्या है ना? क्या यूज होता है संख्याओं का, ये हमने सीखा है। कहाँ कहाँ पे कुछ सिचुएशन, कुछ एग्जांपल्स भी आपने किए थे पिछले सेशन में कि कौन सी सिचुएशन में आप नंबर्स का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल शॉपिंग के लिए जाते हैं तो नंबर्स का यूज होता है। आपके स्पोर्ट्स वगैरह में नंबर्स का यूज होता है। जब आप जैसे क्रिकेट खेलते हैं तो रन्स काउंट करते हैं, उसमें होता है। या फुटबॉल खेलते हैं तो नंबर ऑफ गोल्स काउंट करने में होता है। आपकी पढ़ाई में होता है, जब आपका टेस्ट होता है, मार्क्स आते हैं तो नंबर का यूज करके ही बताते हैं। समय देखने में बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे नंबर्स का यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। समझ में आया? ये चीज एक बेसिक सी थी। अब आपको एक फोटो यहाँ पे दिया गया है। इसमें अलग अलग हाइट के कुछ बच्चे आपको दिख रहे हैं। ठीक है, देख सकते हैं, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। 8 बच्चे हैं, ये अलग अलग हाइट से इनकी। आपको बताना है कि इनमें से जो ये बच्चे आपको दिख रहे हैं, इनमें से आपको ये बताना है कि ये जो नंबर्स हैं 0, 2, 1, 1, 0, क्या मतलब है इसका? पिछले सेशन में किया था, हालांकि हम इसको रिवाइज कर रहे हैं जस्ट इस क्वेश्चन को। तो ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है बच्चों, देखिए इनकी जो स्टैंडिंग्स है, तो ये अपने हाइट के अकॉर्डिंग खड़े हैं, वही ये इसको शो कर रहा है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि these number means the number of taller children near that child। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? लिख लीजिए इसको। these numbers mean the number of taller children near that child। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये एक लड़की है, ऑरेंज ड्रेस में, आप देख पा रहे हैं। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि इससे जो हाइट में बड़े हैं, इसके आसपास जस्ट लेफ्ट और राइट देखिए और बताइए कि दो जो बच्चे खड़े हैं इसके लेफ्ट और राइट, वो इससे लंबे हैं या इससे छोटे हैं या इसके बराबर? तो ऑफ कोर्स आप बोलेंगे जी ये भी इससे लंबी है सर और ये भी इससे लंबा है, तो दोनों ही बच्चे इससे लंबे हैं। तो इसीलिए इसका नंबर कितना हो गया? 2 हो गया, क्योंकि इसके आसपास दोनों ही इससे टॉल बच्चे खड़े हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये एक लड़का है पिंक टी शर्ट में, देख पा रहे हैं आप। अब इसका नंबर 0 क्यों है? इसका नंबर 0 इसीलिए है क्योंकि इसके अगर आप लेफ्ट राइट देखेंगे, इधर और इधर देखेंगे, तो एक भी ऐसा बच्चा नहीं है जो इससे टॉल हो, है ना? तो इसीलिए 0 है। 0 बच्चे हैं इसके लेफ्ट और राइट में इससे टॉल। ठीक है, तो ये वही नंबर शो करता है। अब अगर देखिए ये ब्लू कलर की टी शर्ट में एक गर्ल है, इसको देखिए, यहाँ पे क्या दिया गया है? इसका नंबर 1 है। व्हाई इट इज 1? क्योंकि अगर हम इसके राइट में देखेंगे, मतलब इसके इधर लेफ्ट में देखेंगे, तो एक लड़का है जो इससे टॉल है, लेकिन इसके दूसरी तरफ ये लड़की है, इससे शॉर्ट है। ठीक है, तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये क्या है? एक ही बच्चा है जो इससे टॉल है ना? तो इसीलिए ये क्या हो गया? इसका नंबर 1 हो गया। मतलब क्या दर्शा रहा है? ये नंबर्स क्या शो कर रहे हैं? नंबर ऑफ चिल्ड्रंस टॉलर नियर दैट चाइल्ड, उससे
लंबा कौन बच्चा है, कितने बच्चे खड़े हैं उसके पास में, ये बता दो। ये दर्शा रहा है, शो कर रहा है, नोट कर लेंगे इस आंसर को। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन 1, पहला क्वेश्चन पूछा है इसमें कि कैन द चिल्ड्रन रीअरेंज देमसेल्फ सो दैट द चिल्ड्रन स्टैंडिंग एट द एंड से 2। क्या हम इस तरह से अरेंज कर सकते हैं इन चिल्ड्रन को कि जो बच्चे एंड में खड़े हैं वो बोल सकें 2। तो बच्चों ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो लास्ट में स्टूडेंट खड़ा है, जैसे ये लड़की खड़ी है, इसके दोनों तरफ क्या होने चाहिए, दो बोलने के लिए दोनों तरफ इससे लंबे बच्चे होने चाहिए। मान लो हम सबसे छोटे स्टूडेंट को लास्ट में खड़े कर देते हैं, इसको हम लास्ट में ले आते हैं यहाँ पे, तो क्या स्टिल इसका नंबर 2 रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर इसको देखेंगे, ये खड़ी है, मान लो आप खड़े होकर देखो, इसके लेफ्ट में इससे एक टॉल स्टूडेंट होगा, तो इसका नंबर 1 हो जाएगा। लेकिन इसके राइट में कोई भी नहीं खड़ा होगा, कोई भी नहीं, मतलब ना इससे छोटा स्टूडेंट ना इससे बड़ा स्टूडेंट। जब कोई नहीं है तो इससे टॉलर स्टूडेंट खड़े होने की तो चांस ही नहीं है। तो इसीलिए जो लास्ट में अगर खड़ा है बच्चा, तो वो मैक्सिमम क्या बोल सकता है, उसका नंबर 1 हो सकता है, 2 नहीं हो सकता है ना। ये चीज आपको समझनी है। इसीलिए यहाँ पे मैंने ये आंसर लिख दिया है। जिसने अभी तक नोट नहीं किया है नोट कर लो, फिर नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, समझ में आया? चलिए अब अगर आप ध्यान दें सेकंड क्वेश्चन पे, क्या बोला गया है। देखिए रीजनिंग आपकी स्ट्रोंग हो जाए इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पे आ रहे हैं। थोड़ा आप सोचें, दिमाग चलाएंगे तो आपको चीजें बड़ी आसानी से पता लग जाएंगी। अब देखिए सेकंड वाले में क्या बोला गया है, कैन वी अरेंज द चिल्ड्रन इन अ लाइन सो दैट ऑल वुड से ओनली जीरोज। क्या इन बच्चों को एक लाइन में ऐसे अरेंज कर सकते हैं कि सब बोले जीरो? ठीक है, तो ये तो तभी पॉसिबल हो सकता है जब सब बच्चे सेम हाइट के, हाइट इक्वल हो सब बच्चों की, है ना। ये बच्चा है, ये जीरो बोलेगा क्योंकि इसके लेफ्ट राइट में इससे बड़ा कोई नहीं है ना। क्योंकि अगर इनकी हाइट इक्वल नहीं है, इसकी बड़ी है, इसकी थोड़ी छोटी हो गई है, इसकी और छोटी हो गई, इसकी बड़ी हो गई, तो सब जीरो नहीं बोल सकते। ठीक है, ये जीरो बोल देगा, ये जीरो बोल देगा, लेकिन ये जीरो नहीं बोल पाएगा, इसको 1 बोलना पड़ेगा, इसको 2 बोलना पड़ेगा, है ना। तो हर कोई जीरो नहीं बोल सकता, क्योंकि उसके लिए सबकी हाइट इक्वल होना जरूरी है। समझ में आया बच्चों? अगर आपको स्टिल डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। सेकंड जो इसका क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लिख लेंगे। इट इज नॉट पॉसिबल, नो, इट इज नॉट पॉसिबल इट इज पॉसिबल। कब पॉसिबल है ये? पॉसिबल ओनली व्हेन, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन दे आर ऑफ इक्वल हाइट। जब सबकी हाइट इक्वल होगी तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज तो नहीं है। अभी मैंने बताया ना रीजन, नोट कर लेंगे इसको। और थर्ड वाला देखिए, कैन टू चिल्ड्रन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू ईच अदर से द सेम नंबर। क्या दो बच्चे एक दूसरे के पास खड़े हैं वो सेम नंबर बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं बच्चों। चलिए इसको नोट कीजिए पहले।
ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें बोला क्या दो बच्चे एक दूसरे के पास खड़े हैं। फॉर एग्जाम्पल ये रहे दो बच्चे, दो बच्चे जो एक दूसरे के पास खड़े हैं ये, ठीक है, येलो टी शर्ट एंड ये ऑरेंज है ना, ऑरेंज कलर के ये लड़की को देखिए जिन्होंने टी शर्ट और शर्ट पहनी है। अब बताइए इनको देख के कि इनका नंबर क्या है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, दोनों का नंबर सेम है। तो दो चिल्ड्रन एक दूसरे के पास खड़े होके सेम नंबर बोल सकते हैं। रीजन देखिए इनका सेम नंबर क्यों है। येलो टी शर्ट वाला बच्चा को अगर देखेंगे तो इसके एक तरफ इससे छोटी लड़की खड़ी है, एक तरफ इससे लंबी है ना, तो इसके साइड में सिर्फ एक बच्चा है जो इससे टॉलर है, इसलिए इसका नंबर 1 हो गया। अब देखिए ये लड़की येलो टी शर्ट वाले से लंबी है, तो हम सिर्फ इसका नंबर भी 1 काउंट करेंगे क्योंकि इसके जो साइड में खड़ा है वो एक ही लड़का है जो इससे लंबा है, इसलिए 1 हो गया। ठीक है, इस तरह आप यहाँ पे दो जो बच्चे खड़े हैं साइड में एक दूसरे के, वो सेम नंबर बोल सकते हैं। ठीक है, यस इट इज पॉसिबल। रीजन आप खुद लिख लेंगे, मैं सिर्फ यस लिख दे रहा हूँ। रीजन मैंने बता दिया कि हाँ ये पॉसिबल है, ये संभव कब है, जब दो बच्चे ऐसी जगह खड़े हों वो एक दूसरे के पास जब उनके साइड में सिर्फ एक एक ही चाइल्ड हो जो उनसे लंबा हो, है ना, नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब फोर्थ वाला पढ़िए। फोर्थ में क्या लिखा है, देखिए फोर्थ में आपको दिखेगा देर आर 5 चिल्ड्रन इन अ ग्रुप। मानो कि इस ग्रुप में 8 की बजाय 5 बच्चे हैं। ठीक है, मान सकते हैं। अब बोला है सबकी हाइट अलग अलग है, सबकी हाइट क्या है, अलग अलग है। कैन दे स्टैंड, कैन दे स्टैंड, ठीक है, वो खड़े होके साइड बाय साइड क्या ये बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है 5 बच्चे हैं। ठीक है, कैन दे स्टैंड सच दैट 4 ऑफ देम से 1। क्या ये इस तरह से खड़े हो सकते हैं उनमें से 4 बोले 1 और लास्ट वाला बोले 0। अगर खड़े हो सकते हैं क्यों, नहीं खड़े हो सकते तो भी क्यों नहीं खड़े हो सकते। ठीक है, देखिए एक तो सबसे पहली बात इन्होंने बोला है जो ये 5 बच्चे हैं ये अलग अलग हाइट्स के हैं। किन्हीं बच्चों की, किसी भी बच्चे की सेम हाइट नहीं है किन्हीं दो बच्चों की। तो आप किसी भी ऑर्डर में इनको खड़े करेंगे, ठीक है, जैसे ये हम्म एक बच्चा ये है, फिर ये है, फिर ये है 3, फिर ये है 4 और एक ये है 5। या तो ऐसे कर लीजिए खड़े। तो देखिए इसके बगल में एक टॉल बच्चा, इसके साइड में एक, इसके साइड में एक, इसके साइड में एक, सबके साइड में क्या क्या है, कितने हैं 1। तो यही बोला है सच दैट 4 ऑफ देम से 1। 4 ने तो बोल दिया 1, लेकिन 5 क्या बोलेगा 0। ठीक है, अलग अलग हाइट के हो गए ये, और एक इसमें 0 बोल सकता है ना। तो यही पूछा है आपने कि कैन दे स्टैंड
such that 4 of them say 1 and last one say 0. Why and why not? Yes, ये खड़े हो सकते हैं। कैसे खड़े हो सकते हैं? देखिए, जब 4 बच्चे खड़े होंगे तो उनके हर एक के साइड में एक एक ये होगा, है ना, उनसे एक बड़ा बच्चा, एक टॉल बच्चा होगा, हो सकता है। लेकिन जो लास्ट वाला है वो ऐसा बच जाएगा कि उसके साइड में उससे टॉल बच्चा कोई भी नहीं होगा। कोई भी नहीं होगा तो उसका नंबर क्या हो गया? 0 हो गया। तो ये पॉसिबल है। तो आप लिख सकते हैं बिकॉज द लास्ट स्टूडेंट स्टैंडिंग या लास्ट चाइल्ड स्टैंडिंग विल हैव 0 टॉलर चिल्ड्रन देन हिम। ठीक है, ये इसका रीजन लिख देंगे। और इसी के साथ फिफ्थ वाला देखिए, फॉर दिस ग्रुप ऑफ 5 चिल्ड्रन इज द सीक्वेंस 1 1 1 1 पॉसिबल। तो इसी ग्रुप के लिए क्या ये ऐसी सिचुएशन पॉसिबल है या ऐसी सीक्वेंस पॉसिबल है जिसमें 1 1 1 1 आ जाए? तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक बच्चा, सेम रीजन, एक स्टूडेंट ऐसा बचेगा जिसमें आपका 0 होगा, है ना, जिसके साइड में कोई भी इससे टॉल स्टूडेंट या चिल्ड्रन नहीं होगा, चाइल्ड नहीं होगा। ठीक है, तो फिफ्थ में आप लिखेंगे नो। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छे। अब अगला बोला है आपको इज द सीक्वेंस। ये सोच के बताइए, क्या ये सीक्वेंस पॉसिबल है? 0 1 2 1 0। अगर है तो क्यों, अगर नहीं है तो क्यों नहीं? ये सोच के बतानी है आपको। तो क्या सिक्स्थ पार्ट जो है इसकी जो सिचुएशन है ये पॉसिबल है? चलिए देख लेते हैं। अगर हमारे पास बीच में एक बच्चा खड़ा है, उसकी हाइट ये है, इसके दोनों तरफ 2 बच्चे खड़े हैं जिनकी हाइट ये है, तो इसका नंबर 2 हो जाएगा, क्योंकि इसके दोनों तरफ ही इससे बड़े स्टूडेंट खड़े हैं, बड़े चिल्ड्रन खड़े हैं। अब देखते हैं यहाँ पे क्या ये पॉसिबल है कि इनका नंबर 1 1 हो? बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि इनके साइड में हम ऐसे चाइल्ड खड़े करते हैं जो इनसे हाइट में बड़े हों। तो देखिए, इसके साइड में एक है जो इससे टॉलर है, इसके साइड में भी एक है, लेकिन यहाँ 0 0 है। ठीक है, यहाँ 0 0 है। तो ये जो कंडीशन है ये आप देख लीजिए, ये यही कंडीशन है जो आपको यहाँ पे बोली गई है, 0 1 2 1 0, है ना, 0 1 2 1 0। तो यस, इट इज पॉसिबल। ठीक है, क्यों पॉसिबल है? क्योंकि हम बीच में एक ऐसा बच्चा खड़ा कर देंगे जिसके दोनों तरफ लेफ्ट राइट उससे टॉलर चिल्ड्रन हों, और फिर उसके जो लेफ्ट राइट चिल्ड्रन खड़े हैं उनको ऐसे खड़े करेंगे कि उनके साइड में सिर्फ एक उनसे टॉलर चाइल्ड हो, और लास्ट वाले की हाइट ऐसी होगी कि उनके साइड में कोई भी उनसे टॉलर नहीं होगा। इसी के साथ 7th क्वेश्चन देखिए, हाउ वुड यू रीअरेंज the 5 children so that the maximum number of children say 2। तो आपको ये अरेंज करना है। कैसे अरेंज करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे बोलें 2? तो इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा बच्चों के आसपास उनसे टॉलर स्टूडेंट होने चाहिए। चलिए बताइए कैसे हम बोल सकते हैं, कैसे अरेंज कर सकते हैं इनको हम। ठीक है बच्चों, तो ये वाला आपको सोचना है, होमवर्क के लिए है ये क्वेश्चन। आप थोड़ा सोचिए इसको कि ऐसी कौन सी अरेंजमेंट हम कर सकते हैं जिससे मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोले 2, मतलब मैक्सिमम बच्चों के आसपास क्या होने चाहिए, उनसे दोनों ही उनसे टॉलर होने चाहिए चिल्ड्रन। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लें। तो बच्चों यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश की है नंबर प्ले से। यहाँ पे आपको एक फिगर दिखाई गई थी
और वो फिगर देख के, ठीक है, वो फोटो देख के आपको वो क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। बेसिकली उनका रीजन देना था, लॉजिकल क्वेश्चंस थे ये, आपको सोचना है फिर करना है, ठीक है। तो इनको अच्छे से रिवाइज करें और जो होमवर्क दिया है उसको भी कंप्लीट करें। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।